हो गया। चलो आज सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फर्म ब्रह्मा एंड विष्णु फॉर the year ending on 31st March 17। ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, ठीक है। और ये हमारा डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account of firm Brahma and Vishnu for the year ending on 31st March 17। हर एक में हेडिंग्स लगाना कंपलसरी है। ये हमारा पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर, और ये है अमाउंट रुपीस, ठीक है। उसके बाद ये डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेट पर्टिकुलर ब्रह्मा विष्णु डेट पर्टिकुलर ब्रह्मा विष्णु, ठीक है। और ये हमारा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑफ द फर्म Brahma and Vishnu as on 31st March 17। Liabilities amount rupees, assets amount rupees, इस तरह से, ठीक है बच्चों। ना तो इस तरह से पहले तो आपको ड्रॉ करना है, एंड ड्रॉ करने के बाद एडजस्टमेंट पढ़ के हमें टिक लगाने हैं। तो चलो सबसे पहले एडजस्टमेंट कौन पढ़ेगा? हाँ सर मैं पढ़ता हूँ। चल पढ़ बेटा। फर्स्ट, provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture fixtures। यहाँ से पढ़ बेटा, अच्छा, यहाँ से ओके। Brahma and Vishnu are partners of a firm sharing profit loss in the proportion 3:2 from the trial balance dated 31st March 2017 and adjustments prepare annual accounts of the firm। तो अब यहाँ पर देख लो, चलो यहाँ पर अंडरलाइन कर दो, क्या देखो, हाँ ऐसे अंडरलाइन कर दो। ओके, पहला एडजस्टमेंट पढ़ो। provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture fixtures। ओके ना रुको, अब आपको एडजस्टमेंट टिक किस तरह से करने हैं? तो देखो ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, देखो मैंने मशीनरी पर नंबर 1 एंड फर्नीचर पिक्चर्स पर नंबर 1, इस तरह से कर दो। चलो अपने ट्रायल, हाँ चलो बोलो सर। पता कैसे चलेगा कि ये सब बॉक्स बनाने? हाँ, ये फाइनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट में आपको देखो नहीं पता चले तो सारे अकाउंट बना देने। कौन से? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ये 5 अकाउंट कंपलसरी बनाने होते हैं। लेकिन ये वाले में 5 ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रो, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ये 5 अकाउंट इसमें बनाने हैं। बट मैंने ट्रेडिंग क्यों नहीं बनाया? तो यहाँ देखो लास्ट लाइन में उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया, इसलिए मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं। वरना मैं ट्रेडिंग, ये बीच वाला जो है पीएनएल, साइड वाला पीएनएल एप्रो, ये पार्टनर्स कैपिटल, और इस साइड जो है वो है बैलेंस शीट। ये 5 अकाउंट आपको हर एक समय बनाने होते हैं कंपलसरी। मतलब लिखा उसमें कंफर्म नहीं होगा, पर सबको सारे बनाना है ना सर? हाँ, क्योंकि वो तो एक ही चीज बोलता है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ पढ़ो देखो, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म, अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी वो नहीं कहेगा कि ट्रेडिंग बनाओ, ये बनाओ। एनुअल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट में 5 अकाउंट आते हैं। फाइनल अकाउंट का मतलब 5 अकाउंट आते हैं आपको बनाने हैं। बट ये 5 में से अगर गलती से एक आध बना के दे दिया, जैसे कि ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के दे दिया, इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। अगर नॉर्मली बना के देते ही नहीं है, हमें ही बनाना होता है। ओके सर, आ गया समझ। चलो आप देखो, ये पहला एडजस्टमेंट नंबर 1 टिक कर दिया इस तरह से। मशीनरी एंड फर्नीचर कर दिया।
नंबर 2 पढ़ो। Return of rupees 500 for debtors as a bad debts. तो चलो अब डेटर्स में नंबर 2 एंड बेड डेट में नंबर 2। देखो मैंने लगा दिया नंबर 2 डेटर्स एंड बेड डेट्स में, मैंने अंगूठा रखा, यू कैन सी इट, और लिख दो अपने टेक्स्ट Number बुक 3 में। पढ़ो। हाँ, Annual salary of rupees 5,000 and rupees 4,000 payable to Brahma and Vishnu respectively. ओके, ये कहीं टिक नहीं लगेगा। चलो नंबर 4 पढ़ो। Commission of rupees 500 is receivable. ओके, तो कमीशन में नंबर 4 देखो, ये रहा कमीशन नंबर 4। हाँ सर, 5 पढ़ो। 5। Outstanding salary rupees 3,000. ओके, तो सैलरी में नंबर 5, ये जो सैलरी है उसमें नंबर 5 डाल देते हैं। ये रहा सैलरी, देखो ये रहा नंबर 5। ओके, अब सारे एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद पहले एडजस्टमेंट से हमें स्टार्ट करना है। वापस पढ़ो पहला एडजस्टमेंट। Provide depreciation 6% on machinery and 20% on furniture fixtures. मशीनरी कितना है बताओ। चलो मशीनरी कितना है बताओ। Sir, 50,000. हाँ, मशीनरी है 50,000। तो चलो यहाँ असित में लिख रहा हूँ मैं 50,000। ओके, माइनस 6% डेट। चलो करो तो कैलकुलेटर में 6%। 3,000। आउटर कॉलम आया 47। हर एक बच्चा अपने कैलकुलेटर में गिनने का आपको, तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आता तो देखो इस तरह से बच्चों, ये है 50,000, ये मल्टीप्लाई, ये 6 और ये परसेंटेज, तो देखो हो गया 3,000 लिखा। फिर आउटर कॉलम में कितना, तो ये जो है माइनस दबाइए, ये इक्वल टू दबाइए, तो आउटर कॉलम में होगा 47,000। अब माइनस किया तो ऑपोजिट, या फिर देखो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, तो ये जो हमारा पीएनएल अकाउंट है उसमें डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी करके आपको यहाँ लिखना है 3,000 पीएनएल में डेबिट में। ठीक है बच्चों, और चलो अगर ऐसा तो और थोड़े बड़े अक्षर लिखता हूँ मैं, जब पीएनएल हमारा बड़ा है तो आ जाएगा। देखो इस तरह से टू डेप्रिसिएशन ऑन ठीक है। चलो देखो ट्राई किया बड़े अक्षरों में लिखने का। हाँ, अब दूसरा था फर्नीचर एंड फिक्चर्स, कितना है देखो तो 5,000। कितना प्रतिशत डेप्रिसिएशन है 20%. 4,000. 4,000. 1,000. 1,000। देखो इस तरह से बच्चों, नहीं आता तो सीख लो। ये है 5,000 मल्टीप्लाइड ये 2, ये 0.20, फिर ये परसेंटेज, तो 1,000 रुपीज आया डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फिर यहाँ करना है ये माइनस दबाइए और ये इक्वल टू, तो 4,000 आउटर कॉलम में। वापस पीएनएल में डेबिट में लिखेंगे डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और कितना था 1,000। ठीक है, इस तरह से। चलो अब नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो। Return of rupees 500 from debtors as a bad debt. डेटर्स कितने बताओ। डेटर्स हमने टिक लगाया, डेटर्स कितने हैं Sir, 40,000. ओके, माइनस बीडी बैड डेट एडजस्टमेंट 500, तो 39,500। अब यहाँ पर वो फॉर्मेट बनेगी, याद है आपको क्या। BD वाला. T double editor. हाँ. BDR
plus plus minus T-double-80 tat. ओके नाउ बीडीटी का मतलब होता है बैड डेट ट्रायल बैलेंस। तो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आपने टिक लगाया है, देख लो 1200 1200। बैड डेट एडजस्टमेंट 500। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो डैश, आउटर कॉलम में 1700। इस तरीके से बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे पढ़ो। Annual salary of rupees 5,000 and 4,000 payable to Brahma and Vishnu respectively. ओके ब्रह्म से रिलेटेड सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखी जाती हैं। सैलरी एक्सपेंस है तो डेबिट में टू सैलरी ब्रह्मा एंड विष्णु 5,000 and 4,000, आउटर कॉलम 9,000, क्रॉस एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में आप लिखोगे यहाँ पर पहली लाइन ब्लैंक 31 मार्च 17 बाय पीएनएल एप्रो ब्रैकेट में सैलरी 5,000 एंड 4,000 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट पढ़ो। Commission rupees 500 is receivable. अब देखो तो क्रेडिट साइड में कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट साइड में लिखा है 2,500. तो बाय कमीशन 2,500 है प्लस आउटस्टैंडिंग प्लस होता है कितना आउटस्टैंडिंग 500, तो बोलो Total 3,000. 3,000. अब कुछ याद है प्लस किया तो सेम राइट हैंड में प्लस किया यहाँ से चिपकाया और बैलेंस शीट में राइट हैंड में यानी कि असेट साइड में लिखोगे कमीशन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग। क्या लिखा था उन्होंने, रिसीवेबल कमीशन रिसीवेबल 500। देखो ट्राई कर रहा हूँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का, आपको वहां से तो काफी छोटे दिख रहे होंगे बट यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ये मेरा कितना, ये मेरी उंगली है ना 2.5 इंच का है मेरा राइटिंग लिखा है, कितना 2.5 इंच का अक्षर लिखा है इतना, वो जो कमीशन लिखा है वो, बट आपको वहां से मोबाइल में बहुत छोटा दिखता होगा, लेकिन देखो यहाँ पर ये कमीशन रिसीवेबल तो पूरे 2.5 इंच का लिखा है। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपका मोबाइल है तो डेफिनेटली थोड़ा सा छोटा दिखेगा। हाँ लैपटॉप हो तो और थोड़ा बड़ा दिखेगा, और स्मार्ट टीवी में कनेक्ट करोगे तो कहने की जरूरत नहीं, बहुत नीट एंड क्लीन दिखेगा। मैंने ट्राई करके देखा है, जिसके घर पे स्मार्ट टीवी है वो मोबाइल का स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीन कास्ट जो भी बोलते हो सीधा करोगे, ये पूरे का पूरा बड़े लाइव है तो भी बहुत बड़े स्क्रीन में बहुत अच्छा दिखता है, मैंने चेक करके देखा है 1-2 बार। चलो नाउ नेक्स्ट पढ़ो। Outstanding salary rupees 3,000. ओके सैलरी कितना है 7,500. हाँ प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000. Total 10,000. 2,500। अब देखो प्लस किया सेम से, कहाँ प्लस किया देखो लेफ्ट हैंड में, मेरे लेफ्ट हैंड में चिपकाया, बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड लायबिलिटीज में आता है, यहाँ पर आप लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000 हो तो दिख रहा है आपको, यस आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। हाँ चलो अब नेक्स्ट सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, अब डेबिट साइड से बोलो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्या है, ट्रायल बैलेंस में देखो डेबिट में ड्राइंग है, कुछ याद है, डी फॉर ड्राइंग डी फॉर डेबिट, तो डेबिट में ड्राइंग लिख देते हैं 5,000 5,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इस तरीके से अब डेबिट में क्या, लीज होल्ड बिल्डिंग 60,000। अब ये आपका असेट्स है, बैलेंस शीट में असेट साइड में लिख रहा हूँ यहाँ मैं
लीज होल्ड बिल्डिंग, और ये है 60,000 माइनस रिटर्न ऑफ 6,000, आउटर कॉलम 54,000। नाउ क्वेश्चन अराइज, सर 6,000 कहां से लेके आए? तो चलो आपको दिखाता हूं मैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लिखा है ना लीज होल्ड बिल्डिंग, ये रहा। फ्रॉम 1/4/16 फॉर 10 ईयर्स 60,000। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब 10 साल के लिए 60,000 है, तो एक साल का कितना, मतलब 60,000 जो है उससे आप डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए। ठीक है, 60,000 को डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा 6,000 रिटर्न ऑफ। अब माइनस जो रिटर्न ऑफ किया, तो पीएनएल में डेबिट में आप लिखोगे टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 6,000। ये वाला यहाँ पर एक्सपेंस आपका तो पीएनएल में डेबिट में चला गया। चलो नेक्स्ट डेबिट में पढ़ो क्या है, मशीनरी हो गया। डिस्काउंट अलाउड, Discount allowed. डिस्काउंट अलाउड 350। कहाँ आएगा? पीएनएल में डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड कितना? 350। 350। ओके, नाउ उसके बाद है डेटर्स कैरेज आउटवर्ड 1200, और वो भी पीएनएल में डेबिट में ही आएगा, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, देखो बड़े बड़े अक्षर लिखने नाउ पीएनएल भरने आ गया है। फिर बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा बोलो? Assets. बिल्कुल सही, असेट्स में लिख रहे हैं हम 20,000। 20,000। नाउ ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ आएगा? पीएनएल डेबिट। PNL. बिल्कुल सही, टू ट्रेडिंग एक्सपेंस 5,900। ओके, नाउ फिर एक कैश बैलेंस कहाँ आएगा? Assets. Assets। कितना है? 6,000। अब देखो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक 31 मार्च, 31 मार्च का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रायल बैलेंस में है हैविंग ओनली वन इफेक्ट, बैलेंस शीट असेट साइड 73,000। नाउ स्टूडेंट्स, क्रेडिट में क्या है? कैपिटल ऑफ ब्रह्मा एंड विष्णु। सो यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में 1/4/16 बाय बैलेंस बीडी, और ब्रह्मा और विष्णु का जो कैपिटल है रिस्पेक्टिवली 55 एंड 45, 55,000 एंड 45,000। ठीक है, यस दिख रहा है आपको 55 एंड 45। दूसरा क्या है? लोन ऑफ ब्रह्मा फ्रॉम 1/7/16 50,000। लायबिलिटीज में लिखोगे यहाँ पर लोन ऑफ ब्रह्मा और है 50,000 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ओके, कितने प्रतिशत गिनेंगे? आपको याद है कुछ? ब्रह्मा पार्टनर है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो कितने प्रतिशत गिनना है, कुछ याद हो तो? 3%. कितने? 3%। 3. 3 या 6 क्या बोल रहे हो? 3 3%। 3% गलत। हाँ 6% गिनते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 6% पर एनम इंटरेस्ट गिनते हैं, क्योंकि वो पार्टनर है ब्रह्मा इसलिए। तो 50,000 का 6% कितना होता है? सर 47,000। गलत, तो हर बार गलत गिनता है।
ये देखो ये 50,000 दिख रहा है, हर बार मैं कैलकुलेटर में सिखाता हूँ। ये मल्टीप्लाइड दबाया, ये 6 दबाया और एक परसेंटेज दबाया तो ये आया, 3,000. लेकिन ये तो 12 महीने का आया। सर मैंने माइनस इक्वल टू भी कर दिया साथ में। Into 7/12. अब ये देखो लोन, यहाँ पर लोन कब लिया, 1/7/16, साल कम खत्म हो रहा है 31 मार्च 17, तो 1/7 से तो 31 मार्च कितने महीने होते गिनो, नहीं आता है, सिखाओ 6 महीने. कितने, 9 महीने होते सर। यस देखो हाँ। 1/7 यानी कि देखो 7वां 8वां 9वां 10 11 12 7 पहला महीने. 9 महीने हुए, देख ले बेटा 9 महीने हुए। ये देख बेटा, हाँ अभी भी नहीं आता वापस को, देखो 1 जुलाई 7वां महीना 31/3 तक जाना है, तो देखो ये नहीं आता है, तो 7 8 9 10 11 12 दूसरा तीसरा 9 मंथ हो रहे, देखो 2 बार गिन के आपको बताया। सो अब आपको क्या करना है, ये जो 3000 आंसर आया ये into 9 डिवाइड बाय 12, सो 2250 आ रहा है, वापस देखो 50,000 multiplied by 6%, 3,000 multiplied by 9, it divide by 1 to 12 is equal to, तो 2250, हाँ प्लस आउटस्टैंडिंग 2250 यानी कि 52,250, अब प्लस किया तो पीएनएल में डेबिट में लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन ब्रह्मा लोन 2250। अब क्रेडिट में देखो क्या है, और डिस्काउंट रिसीव्ड, तो पीएनएल में क्रेडिट में लिखते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, और जो है 400, फिर क्रेडिटर्स यहाँ बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स 25,000, फिर है बिल्स पेबल, वो भी यहाँ लायबिलिटी में 5,000, फिर है ट्रेडिंग अकाउंट, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट जो है ना वो यहाँ पर पीएनएल में क्रेडिट में लिखोगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 97250, ठीक है बच्चों, ये वाला लिखा देखो, ये है ना ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ अब पीएनएल का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं हम, इसका क्रेडिट साइड का करो आप मेरे साथ, 97250 प्लस 3,000 1,650, 1,650, 1,650, चलो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये 1,650, इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये 1,650। अब इसमें से सब कुछ माइनस करते हैं, माइनस 3,000 माइनस 1,000 माइनस 1,700 माइनस 10,500 माइनस 6,000 माइनस 350 minus 1,200 minus 5,900, 68,750, 68,750, इसे लिखोगे टू नेट प्रॉफिट एप्रो में ले गए। अब पीएनएल एप्रो में यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट से, और 68750, अब यहाँ पर ये 68750, ये 68750 माइनस 9,000 कर दो, 5,9,750, हाँ अब इसे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डिविजिबल प्रॉफिट है ब्रह्मा एंड विष्णु में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर कहां से लाए 3:2? क्वेश्चन का पहला लाइन मैंने अंडरलाइन करवाया था, into 3 डिवाइड बाय 5, 35850
now into 2 divided by 3, 23,900. अब यहाँ से आएगा यहाँ पर 31st March 17 by P&L Appro divisible profit 35850 and 23,900. अब टोटल कर रहे हैं हम, पहले ब्रह्मा का क्रेडिट का टोटल करते हैं। ब्रह्मा का क्रेडिट का टोटल 55,000 plus 5,000 plus 35850 95850 minus 5,000 90,850. now इसका 45,000 plus 4,000 plus 23,900 72,900 72,900 minus 5,000 67,900. ओके, और ये हमारा 31st March 17। सर 1 मिनट बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगी मीटिंग। सीडी अरे हो जाएगा तब तक। यहाँ पर लिख देते हम ये कैपिटल ब्रह्मा विष्णु और इसका 67,900 और इसका 90850। अब इसका टोटल आउटर कॉल में लिख दे रहे हैं 158,750। मैं लायबिलिटी का कर रहा हूँ, आप असेट का टोटल कीजिए। चलो मैं लायबिलिटी साइड का टोटल कर रहा हूँ। प्लस 3,000 प्लस 52,250 प्लस 25,000 प्लस 5,000 2,44,000 2,44,000। नाउ असेट का टोटल करो, इक्वल हो जाना चाहिए 47,000 plus 4,000 plus 49,500 plus 500 plus 54,000 plus 20,000 plus 6,000 and plus 23,000. सर हो गया 2,44,000 यस, तो बल्ले बल्ले हमारा सम सही है कि दोनों साइड का हमारा टोटल सर हो थोड़ा गया। साइड जाओ ना, थोड़ा साइड जाओ ना, लाइट चल रही है। थोड़ा साइड जाओ, थोड़ा साइड जाओ। हाँ ओके, तो आप इसको देख लो। मैं अभी जस्ट इसका वीडियो लेक्चर अपने